बिल्कुल सच है ये बात कि जहाँ पर भी हमारे पैसा, हमारी शक्ति काम नहीं करती, वहाँ पर काम करती है हमारी बुद्धि। अगर हम बुद्धि का सही उपयोग करें तो हम बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं और अपने दुश्मनों से भी बच सकते हैं। तो एक बहुत ही प्यारी एक कहानी है। एक बाग में एक कौवा रहता था। वो बाग था एक राजे का। कौवा मादा कौवा के साथ एक वृक्ष पर अपने घोंसले में रहता था। जब भी मादा कौवा अंडे देती तो वो अंडे बचते नहीं थे। उनकी ये बहुत बड़ी परेशानी थी, क्योंकि पास ही एक वृक्ष की जड़ों के पास एक बिल था और बिल में रहता था सांप। जाने कहाँ से उस सांप को पता चल जाता, जब भी घोंसले में अंडे होते तो वो आता और अंडे पी जाता। अब कौवा और मादा कौवा बहुत ही परेशान थे कि क्या करें, उनको भी अपने बच्चे प्यारे थे। तो कौवा बहुत सोचता रहा। बहुत ही बुद्धिमान पक्षी होता है। तो उसने एक तरकीब निकाली। उस बाग में एक तालाब था और उस तालाब में कभी कभी राजकुमार नहाने को आता था। जब भी वो आता उसके साथ उसके मित्र होते, कुछ सिपाही होते। तो इस बार जब वो नहाने के लिए वहाँ आया तो कौवे की पूरी तैयारी थी। नहाने के लिए उसने अपने वस्त्र उतारे, अपने गहने उतारे, क्योंकि राजकुमार तो बहुत गहने पहनते हैं। उतार के जब वो पानी में उतरा, इसी पल का तो कौवे को इंतज़ार था। वो फुर्ती से गया और उसने राजकुमार का बहुत कीमती हार अपनी चोंच में उठाया और उसको रख दिया सांप की बिल में। अब उसके पीछे पीछे उसके सिपाही, राजकुमार के सिपाही, उन्होंने दौड़ लगाई, क्योंकि इतना कीमती खानदानी हार था। तो राजकुमार ने भी उनको बोला कि इस कौवे को मार गिराओ और वो हार लेके आओ। अब हार की खोज शुरू हुई। तो देखते देखते सिपाही भी जान गए कि ये हार इस कौवे ने इस बिल में डाल दिया। तो उनके लिए तो ये आसान था कि बिल में से वो हार निकाल लाए। पर जब वो बिल के पास गए तो उन्हें पता चल गया कि ये बिल तो एक सांप का है। तो अब ज़रूरी था कि पहले सांप को मारा जाए। ना मारे तो वो सांप उन्हें डसता था। तो अब उन्होंने कोशिश की कि उस सांप को ख़त्म करें और ख़त्म कर दिए, क्योंकि उन्हों के लिए तो ये कोई मुश्किल काम था नहीं। तो उसके बाद वो हार उनके हाथ लग गया और उन्होंने राजकुमार को वापस कर दिया। और कौवे का काम तो अपने आप ही हो गया। जो दुश्मन था वो उन्होंने कौवे ने ख़त्म करवा दी अपनी बुद्धि से, क्योंकि वो जानता था कि उसमें उतनी ताकत नहीं है, वो अपने दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता। तो उसने एक योजना बनाई और योजना के तहत उस सांप को मरवा दिया। अब उनके घोंसले में छोटे छोटे अंडे थे और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे थे और वो दोनों बहुत खुश थे। तो अगर मुश्किल पड़े तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा दुश्मन मुझसे बहुत ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अपनी बुद्धि का उपयोग करो।